आजम जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत फरमाए हैं और आपको झारखंड आंदोलनकारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप आदिवासी मूलवासी के लिए लड़ते हुए आए हैं हमेशा, और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ लीडर के भी रूप में पहचाने जाते हैं। हमें हमें आपसे एक सवाल है कि आप ये बताएं कि झारखंड सरकार का 1 साल हो गया है, उसकी उपलब्धियां बताएं कि क्या क्या काम किया है। झारखंड सरकार की 29 तारीख को 1 साल पूरा हुए। लोगों ने इस बार हेमंत सरकार पर, हेमंत के लिए युवा तुर्क नेता होने के कारण 3.25 करोड़ आबादी के लोग आस्था के दिखाते हुए इनके बातों पर जो जोरदार वजन था लोगों के विकास के मुद्दे पर, अब नौजवान जो हमारे यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं उनके मुद्दे पर, बहुत से शिक्षक हैं उनके मुद्दे पर जोरदार वकालत विपक्ष में रह के किए, जिनके कारण इस बार सरकार बनाने के इनको मौका मिला। और सरकार बनाते बनाते कोरोना का दंश इनके ऊपर आ गया। कोरोना का दंश से 2 महीना के बाद कोरोना का दंश से इन्होंने एक जरूर काम किया जो हमारा झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान इनकी तारीफ कर रहे हैं। अगले जो सरकार थी भाजपा की, कई बार सरकारें रही उनकी, उस सरकार में जो यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के शिक्षित लोग, जिनको स्थानीय नीति तय नहीं होने के कारण नियोजन नहीं हुआ झारखंड में, और कई लाख जो है झारखंड में नियुक्तियां विधानसभा में पड़ी हुई है। इन्होंने जो यहां से पलायन किए हुए जो हमारे मजदूर थे, हमारे शिक्षित नौजवान थे, उन तमाम लोगों को जो लाने का काम किया, ये कलयुग के देवता साबित हुए। भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि वो दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए नहीं जानते, लेकिन पहला प्रदेश झारखंड प्रदेश है जिनकी सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने उन तमाम लोगों को चिन्हित कर, जानकारी प्राप्त कर हर डीसी से कि उनके उनके जिले से जितने भी लोग बाहर गए हैं उनके एक लिस्ट बनाओ और उनके लिए व्यवस्था किए गाड़ी, ट्रेन, और उन्होंने लाने का काम किया। ये बहुत ही पुण्य का काम है। अब काफी लोगों से आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया। अभी तक लगातार कोरोना के मार से हर एक प्रदेश झेल रहा है, जिसमें झारखंड भी है। आपने देखा होगा कि कृषि कानून के नाम पर जो केंद्र सरकार ने उन किसान अन्नदाताओं सरकार के ऊपर जो 3 काला कानून लाने का काम किया, वो 3 काला कानून किसानों के प्रति कुछ ऐसे कानून थे कि जो हमारे किसान, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना उसका कोई विजन है, ना उसका कोई ब्लूप्रिंट है। उनके पास सिर्फ एक है, रामलल्ला भगवान, और राजनीति उन्हीं से किया है केंद्र सरकार से लेके हर एक प्रदेशों में। और जब पूरा किसान परिवार लोग सड़क पर आए तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग, खालिस्तानी पाकिस्तानी, ये नारा देते देते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राम भगवान के नाम पर केंद्र में सरकार बनी है और एक दाता ऊपर वाला, दूसरा अन्नदाता नीचे वाला, एक दाता जो हम लोगों का बनाया, दूसरा अन्नदाता जो हम लोग का पेट भरता है, वो तकलीफ में है। और केंद्र सरकार के लोग और कुछ निठल्ले पत्रकार के साथ साथ उनके प्रवक्ता लोग, जो अकल का टूअर कहा जा सकता है, कि एक दाता और दूसरा अन्नदाता, आप समझिए इस चीज को, लड़ाई दोनों में है। राम भगवान को आप छीन लिए, अब राम भगवान का आप छीन लिए तो कौन भगवान उसके पास जाएगा, किस पे आसरा है?
हर पॉलिटिकल आदमी पास रहा है। पॉलिटिकल आदमी का दायित्व तो बनता है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे देश में के अंदर, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जिस तरीके के वर्ग के लोग हो, उनको तकलीफ पहुंचेगा तो कोई ना कोई पार्टी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आपकी औकात हैसियत नहीं है उन टुकड़े टुकड़े गैंग को रोकने के लिए। आप कानून संविधान जानते हैं कि नहीं? और कानून और संविधान में हर का कॉलर पकड़ने का ताकत दिया है भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से। वो तो आप रोकिएगा नहीं। आपके सरकार यहां पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए। मेरी सरकार हेमंत सोरेन अगर जागरूक नहीं होता, सजग नहीं होता, उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती तो 5 लाख लोगों को नहीं लाता। लाके कलयुग के देवता साबित हुए। वो अंधाता जो आज सड़क पर है, जिन्हें कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी जिहादी बताकर जो आप आंदोलन को खड़ा किए हैं ना, मैं एक बात बता देना चाहता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर होने के नाते, लोग को आपने सुने होंगे, बहुत कम ऐसे दल के नेता हो जो थूक कर चाटता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस बार जो अन्नदाता निर्णय लिया है, जिसके पीछे कोई दाता नहीं, वो भी भगवान उसको सहारा देगा। हम जैसे लोग किसान परिवार के से जुड़े हैं, हमने इसलिए झारखंड बंद करने का काम किया। मैंने इसलिए हमारे मुख्यमंत्री झारखंड बंद करने का काम किया कि मेरी लड़ाई ही शुरू से जल जंगल जमीन के लिए थी। और जल जंगल जमीन के जिसकी लड़ाई होती है, किसान उसमें आता है। मेरा प्रदेश खनिजों से परिपूर्ण प्रदेश, और उस प्रदेश के लोग भाजपा की सरकार में पलायन कर रहे थे। वो मेरी मां बहने यहां से खाली आते थे और 1 साल के बाद गोद पेट में बच्चा लेकर आते थे। उन्हें किस तरीके से शोषण किया गया, ये भाजपा की सरकार नहीं जानती है। भाजपा की सरकार में बैठे कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री बताए कि झारखंड मूवमेंट में थे, डोमिसाइल लाने का काम किया। स्थानीय नीति तो नहीं लाए, डोमिसाइल लाए। नागरिकता तो हिंदुस्तान में हमारा है, सबका है। अगर किसी कोई प्रदेश के लिए, कोई भी देश के लिए अगर जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो नागरिकता का जरूरत पड़ता है। आप बताते हैं कि हम भारतीय हैं। हर प्रदेश में नियोजन से पहले स्थानीय है। स्थानीय नीति तय नहीं होगा, नियोजन कहां से होगा? ये 6 दशक की लड़ाई को आप 1 दशक में मिटा दीजिएगा। अपनी सरकार में मैं खुद झामुमो के लीडर होने के नाते अपनी सरकार से गुहार कर रहा हूं। मुझे पता है कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित नहीं किया गया, गजट नहीं लाया गया विधानसभा में, जिसके चलते शिबू सोरेन को भी, हमारे जो गुरुजी हैं, उनको भी आंदोलनकारी नहीं कह सकते हम। गजट में लाएगा, विधानसभा में पास करेगा, तब हम आंदोलनकारी कहलाएंगे। 63,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था भाजपा की सरकार में, 4,000 को चयनित किए। क्या लिखा कि जो 6 महीना तक जेल जाएगा उसी को हम आधार मानेंगे, और नहीं तो किसी को कुछ नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई ऐसा जो है कानून बना ही नहीं कि 6 साल जो पनिशमेंट जेल में भोगेगा उसको जो है हम आंदोलनकारी मानेंगे। तो एक चीज बताइए, यही एक प्रदेश है जहां नेक्सलाइट को 25 लाख इनाम दिया जाता है और आंदोलनकारी को 3,000 दिया जाता है। रिकॉर्ड है, ये थोड़ी भूल पाएगा देश के लोग। ठीक है, बन जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि दिल से निकला हुआ कभी जाया नहीं जाता। मुझे पूरा विश्वास है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कि हम लोग जो आंदोलन किए हैं झामुमो में रहते हुए, वो कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई तो मुझे भी सवाल पूछना तेरा फर्ज है। हो सकता है कि मैं भूल गया। मुझे पूरा विश्वास है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कि अगर मेरा बातों को संज्ञान में उलाए होंगे तो इंशाअल्लाह पूरे जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित करेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में शपथ लेने से पहले आंदोलनकारियों को पैर छूने का काम किया था,
मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, दो लड़ाई बड़ी हुई है देश के अंदर, एक भारत आजाद के लिए और दूसरा झारखंड अलग राज्य के लिए। इतनी बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। एक फिरंगियों से लड़ा हमें, हमारे पूर्वजों ने, और हम लोग इस पर देश के नेताओं से लड़ा अलग राज्य लेने के लिए। थोड़ी 60 दशक की लड़ाई यहां है। कोई चाह लेगा कि हम उसको मिटा देंगे। खामोश मिजाजी अब हमें जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमने कहा था पहले कि सब्र की ताकत तो समाप्त हो चली, फिर आंदोलनकारियों का बिगुल फूंका जाएगा। हम आंदोलनकारियों को सम्मानित उस समय करोगे क्या जब मेरा जनाजा निकल जाएगा। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पर कि देश के जैसा चुटकुलेबाज मेरा मुख्यमंत्री नहीं है, फतूलेबाज मेरा मुख्यमंत्री नहीं है। कोई भगवान के नाम पर राजनीति कर रहा है, कोई किसी के नाम पर राजनीति कर रहा है। मेरा झारखंड का जो लाल हेमंत सोरेन और जल जंगल जमीन के नारे पर राज उन्होंने वोट मांगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने राज का जल जंगल जमीन बचाने के लिए कोई भी हद पार करेगा। हम लोग उसके साथ हैं। ये सही बात है कि अब 1 साल होने पूरे हो गए। 1 साल में बहुत सा दंश आया। आपने देखा जिन किसानों को उन्होंने सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया अंदाजा को, हमारे मुख्यमंत्री ने 50-50 हजार माफ करने का काम किया। ये छोटी बात है। राशन कार्ड और भी तरह तरह की योजनाएं जो सरकार ने घोषणा किया वो पूरा करेगा। और नहीं तो हम जैसे लोग सरकार में रह के भी उन्हें जगाने का काम करेंगे, विपक्ष का रोल करेंगे कि वो भूल गए हैं वादा करके। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति मैं तय करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि लाखों जो हमारा नियोजन हमारा झारखंड में नौजवान बच्चे उनको देना है, मुझे पूरा विश्वास है वो देंगे। इसलिए 1 साल का जो मेरे सरकार का कोरोना से लेकर पलायन किए हुए लोगों तक बचाने का, और आज जो 1 साल पूरा होने से पहले अपने किसान भाइयों का जो 50,000 कर्ज माफ, आज जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और तरह तरह की योजनाएं, बिजली, पानी और भी तरह का रोड नाली, वो सब काम मेरा सरकार वादा से पहले करेगी। अगर ये कोरोना का मार नहीं होता तो झारखंड का दिशा दशा कुछ और होता। धन्यवाद। आजम अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड संघर्ष मोर्चा के वित्त अध्यक्ष।